ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है कि अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो अगर मुसलमानों के इतने हितैषी हैं, मान लीजिए आजम खान से उनकी नाराजगी है, उनको नहीं बना सकते हैं, किसी दूसरे को मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं। और मुसलमान अपने हक चाहता है, मुसलमान अपने हुकूक चाहता है। इस समय हम समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुल्तानपुर एवं इसौली विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार शकील अहमद के पास हैं। एक दो मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी आजमगढ़ में सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर का बयान आता है कि अगर सपा से मुस्लिम साथ छोड़ दे तो आजमगढ़ में प्रधानी का चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती है। देखिए, ये उनका बहुत ही बचकाना बयान है, बहुत ही बचकाना बयान है। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और सारे समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। रही बात यह है कि विशेष तौर से अगर वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो उनसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जिसके साथ वो खड़े हैं अगर उसको हिंदू वोट देना छोड़ दे तो वो तो शून्य पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा राजनीति में नहीं होता है। राजनीति में हर वर्ग का वोट हर आदमी लेता है। जहाँ तक बात मुसलमानों की रही तो माननीय नेताजी के टाइम से अखिलेश यादव जी के टाइम तक मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ। अभी उनके पिता कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है कि अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो अगर मुसलमानों के इतने हितैषी हैं, मान लीजिए आजम खान से उनकी नाराजगी है, उनको नहीं बना सकते हैं, किसी दूसरे को मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बना देते। देखिए, पहले वाले सवाल पर हम आ रहे हैं आपके, फिर उसके बाद दूसरे का जवाब दे रहे हैं। पहले वाले सवाल में बात मेरी ये रह गई, वो विशेष तौर से आजमगढ़ की बात करते हैं। 2024 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव जी वहाँ से चुनाव लड़े, 5.25 लाख वोट वहाँ से मिला। निरहुआ यादव लड़े और सबीहा लड़ी बसपा से, 1,80,000 वोट उनको मिला हुआ था। तो सर्व समाज का वोट अगर क्या कहते हैं धर्मेंद्र यादव जी को ना मिलता वहाँ पर तो कैसे वो जीतते। और मुसलमानों का वोट मतलब ये है कि हमारी मुसलमानों की समाजवादी पार्टी पहली प्राथमिकता है, वो आजमगढ़ नहीं पूरे देश में है। अब रही बात यह है कि और अगर ये ओम प्रकाश राजभर जी ऐसा कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी पहले तो ये देखें कि उनके बेटे घोसी में जब चुनाव लड़े हमारी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय से तो लगभग 1,60,000 वोट से हार गए। तो पहले वो अपने बारे में सोचे, इतनी बड़ी बात उनको नहीं करना चाहिए। और रही बात मुख्यमंत्री बनाने की, ये विधानमंडल दल तय करता है पार्टी का कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन क्या कहते हैं किस पद पे कैसे रहेगा। तो ये बचकानी बात है। और मुसलमान अपने हक चाहता है, मुसलमान अपने हुकूक चाहता है, मुसलमान चाहता है अपनी क्या कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हमको इज्जत से रहने को मिले, हमको बढ़िया तरीके जिस तरीके से 1857 की गदर से लेकर के और आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का सहयोग रहा है इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश के रग रग में मुसलमानों का क्या कहते हैं प्यार भरा हुआ है। तो मुसलमान उस हक और हुकूक को चाहता है, वो समाजवादी पार्टी देती है। और वक्त आने पर क्या फैसला लेंगे अखिलेश यादव जी, क्या नहीं लेंगे, ये वक्त बताएगा। वो राजनीतिक पासा ना फेंके, ठीक है। और उनको पूछना चाहिए, हम पूछ रहे हैं उनसे कि इस समय पूरे क्या कहते हैं सदन में भारतीय जनता पार्टी में जिसके समर्थन में खड़े हैं एक भी मुसलमान क्या कहते हैं सांसद नहीं है उनकी पार्टी का, और किसी भी स्टेट की क्या कहते हैं मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं बनाया। उसके अलावा किसी भी कैबिनेट में कोई जो भी पहले रहते थे वो भी मुसलमान के, आज के तारीख में मुसलमान उनके यहाँ के कोई भी कैबिनेट में नहीं है। कहीं पर भी किसी मजबूत पद पर कोई क्या कहते हैं मुसलमान नहीं है। और मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव तो ऐसा लड़ते हैं। अभी मोहित अहमद जो 72 साल के फैजाबाद के थे, संसद में उनके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात उठाई, राजभर ने क्यों नहीं बात उठाई। अन्याय हुआ था उनके साथ में, बिल्कुल पाक साफ निकले वो।
तो वो बहुत बड़ी बात करते हैं, उनको ये बातें नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी है और मुसलमान समाजवादी पार्टी का हितैषी है। 2027 के चुनाव में वो देख लेंगे कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने 37 सांसद जिता करके समाजवादी पार्टी को दिया था, उसी तरीके से 2027 में समाजवादी पार्टी की बहुमत क्या, बहुत बड़े बहुमत से क्या कहते हैं सरकार बनने जा रही है। और ओम प्रकाश राजभर जी जो इधर से उधर हमेशा पासा पलटते रहते हैं, वो सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि उनको इस तरीके से कमेंट्स नहीं करना चाहिए। नसीमुद्दीन जी अभी कल जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए, उनके आने से पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मजबूती मिलेगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत तजुर्बेकार नेता हैं, संगठन का जानकारी उनको है, पूरे प्रदेश की बेहतरीन जानकारी उनको है। निश्चित तौर से अच्छा फैसला लिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और समाजवादी पार्टी को इससे लाभ मिलेगा। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद जी से 2-3 मुद्दों पर बातचीत की गई। बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा। विनोद पाठक, विशेष संवाददाता, अनाज टीवी, लखनऊ।